नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में अपन ने विसर्ग संधि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नियमों को सीखने की कोशिश की है और कुछ बाकी नियमों को आज अपन क्लियर करते हैं। एक चीज़ आपको मैं कह दूं कि जब विसर्ग संधि पूरी हो जाएगी तो कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का मैं आपको संधि विच्छेद करना सिखाऊंगा और उसके बाद में कुछ आपको संधि से संबंधित 4-5 क्वेश्चन आपको दूंगा जिसका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में हल करना, वहां पर लिख करके भेजना है और उसका उन प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं। तो शुरू करते हैं विसर्ग संधि के कुछ नियम बाकी के। तो एक चीज ध्यान रखना कि यदि तिरह पुरः नमः तिरह पुरः नमः श्रेय और भा के बाद क धातु आए, तिरह पुरः नमः श्रेय के बाद में क धातु आए तो आपको पता है विसर्ग संधि में किसमें परिवर्तन होता है, विसर्ग में परिवर्तन या विकार होता है। तो यह विसर्ग स में बदल जाता है। तिरह पुरः नमः श्रेय भा के बाद क वर्ण आए तो संधि करने पर विसर्ग दंते स में परिवर्तित हो जाता है। देखिएगा कुछ उदाहरण लेते हैं इनसे, जैसे तिरह प्लस कार और शब्द बनेगा तिरस्कार। पुरः प्लस कार क्या हो जाएगा, पुरस्कार। और नमः प्लस कार क्या बन जाएगा, नमस्कार। श्रेयः प्लस कर क्या होना है, श्रेयस्कर। संधि कौन सी है, विसर्ग संधि। फिर देखिएगा भाह प्लस कर और शब्द बनेगा भास्कर। ठीक है, एक तो ये बड़ा आसान सा नियम था कि तिरह पुरः नमः श्रेय भा के बाद में क वर्ण आए तो संधि करने पर विसर्ग दंते स में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट नियम को। नेक्स्ट नियम भी बड़ा आसान सा नियम है। क्या है समझिएगा, यदि अंतः पुनः और प्रातः के बाद में घोष वर्ण आए, यदि अंतः पुनः प्रातः के बाद में घोष, तो आपको पता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या फिर य र ल व ह और सभी स्वर। यदि अंतः पुनः प्रातः के बाद में घोष वर्ण आता है तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा य र ल व ह और सभी स्वर, इन्हें घोष या सघोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें घोष या फिर कहा जाता है सघोष। पढ़ा ही अपन ने वर्णमाला के टॉपिक में कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष कहते हैं, और स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है तो अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा और तीनों ही प्रकार के स्वर वो अघोष में आते हैं। तो इसमें भी विसर्ग में विकार होना है और इसमें ये विसर्ग बदलेगा और र में। ऐसा ही अपन ने दूसरा नियम भी पढ़ा था विसर्ग संधि में कि विसर्ग के पहले ई या उ हो, उसके बाद में घोष वर्ण है। तो आपने जैसे उदाहरण पढ़े थे वहां पर आशी है प्लस वाद आशीर्वाद, इस प्रकार के उदाहरण पढ़े हैं तो देखना उसको भी। और यहाँ भी विसर्ग र में परिवर्तित हो रहा है। तो बहुत सारे उदाहरण अपन इसमें देख सकते हैं, जैसे अंतः प्लस आत्मा
अंतः है, उसके बाद में सभी 11 स्वरों में से कोई भी स्वर आ जाए तो विसर्ग परिवर्तित होना है र में, और र अधूरा है, हलंत लगा है, और बाद में स्वर आ रहा हो तो उस व्यंजन में उस स्वर की मात्रा जुड़ जाती है और शब्द क्या बनेगा? अंतरात्मा। अंतः प्लस देशीय का अंतर्देशीय, अंतः प्लस राष्ट्रीय का अंतर्राष्ट्रीय, और अंतः प्लस जातीय का अंतर्जातीय हो जाएगा। अंतः प्लस जातीय क्या शब्द बनना है? अंतर्जातीय। तो बताइएगा अंतरंग का संधि विच्छेद क्या होगा? अंतरंग संधि तो विसर्गी है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अंतः प्लस अंग। अंतः के बाद में स्वर आ गया विसर्ग र में, और र में अस्वर मिला, पूरा हो जाएगा अंतरंग। दूसरा शब्द मैंने लिखा है पुनः। तो पुनः में देखिएगा जैसे आता है पुनः प्लस निर्माण। अब इसमें यहाँ तो पुनः है सही है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन है, और व्यंजन भी मैंने बताया कि तीसरा चौथा पांचवा ही होना चाहिए। तो त थ द ध न, तो त वर्ग का पंचम हो गया, तो पुनः प्लस निर्माण का क्या होगा? पुनर्निर्माण हो जाएगा। पुनः प्लस निर्माण का पुनर्निर्माण हो जाएगा। पुनः इस शब्द को जरूर ध्यान रखना। पुनः प्लस अवलोकन, बताइए पुनरावलोकन होना है या पुनरावलोकन होना है? तो यहाँ पर परिवर्तित किसको करेंगे? विसर्ग को र में, और अ जुड़ेगा तो र पूरा हो गया, तो रा नहीं बन रहा है, र बन रहा है, और निर्मित शब्द होगा पुनरावलोकन। संधि विच्छेद पूछे तो पुनः प्लस अवलोकन, पुनः प्लस अपि पुनरपि हो जाएगा, और पुनः प्लस निर्माण का पुनर्निर्माण, पुनः प्लस अवलोकन का पुनरावलोकन हो जाएगा। उसी प्रकार के प्रातः के बाद में घोष वर्ण आए तो उदाहरण देखिएगा, प्रातः प्लस आश शब्द बनना है प्रात्रास, क्योंकि विसर्ग र में परिवर्तित हुआ तो फिर आस्वर मिला तो र हो गया प्रात्रास। शब्द आता है प्रातः प्लस उदय, प्रातरुदय, और प्रातः प्लस आगमन क्या होना है? प्रातरागमन, प्रातरागमन होना है। हाँ, तो नेक्स्ट नियम देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इसको जरूर आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखिएगा, यदि विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद में आ से भिन्न स्वर आ जाए, स्वर की बात हो रही है, व्यंजन की बात नहीं हो रही है। यदि प्लस के पहले यानी विसर्ग के पहले अ और इसके बाद अ नहीं होना चाहिए, अ के अलावा और कोई भी स्वर हो, चाहे आ जाए, चाहे ई आ जाए, चाहे उ आ जाए, तो संधि करने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। ध्यान रखना, किसका लोप हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। और इसके जो उदाहरण है ना, नियम भी ध्यान नहीं रहे तो अलग बात है, लेकिन उदाहरण जरूर ध्यान रखिएगा कि संधि से निर्मित शब्द क्या होगा। तो देखते हैं, देखिएगा, शब्द है यशः प्लस इच्छा। अब यश प्लस इच्छा का विसर्ग के पहले तो आ रहा है, लेकिन बाद में क्या आ रहा है? क्या अ से भिन्न स्वर है, तो मैंने कहा विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो बताओ निर्मित शब्द क्या होगा? यश इच्छा, ये हो जाएगा। क्या नहीं होना है? यशेच्छा, गुण संधि नहीं करना है। आ के बाद में ये आ गया तो ए में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है। एक और महत्वपूर्ण शब्द है अतः प्लस एव, बताइएगा। तो यहाँ पर अतएव नहीं करना है, विसर्ग के पहले अ है, बाद में ए आ रहा है, तो अतएव क्या नहीं होगा? अतएव नहीं करना है वृद्धि संधि में। इस प्रकार से ये नहीं होना है, क्योंकि विसर्ग आ रहा है।
उसी के बाद में आता है पयः प्लस इच्छा, पय इच्छा, ये शब्द बनेगा, क्या नहीं होना है, पयेच्छा, ये नहीं होगा। एक शब्द और ध्यान रखना, मनः प्लस उच्छेद, मन उच्छेद, ये होगा। और एक शब्द और ध्यान रखना, जैसे पयः प्लस आदि, देखिएगा विसर्ग के पहले आ रहा है लेकिन यहाँ पर अ नहीं आकर के आ रहा है, तो भिन्न होगा ना, और भिन्न होगा तो फिर क्या होना है, पय आदि। इस प्रकार से ये 5 महत्वपूर्ण शब्द हैं और ये विसर्ग संधि का ये कुछ अपन ने 3 नियम आज पढ़े हैं। अब अपन पढ़ते हैं स्वर व्यंजन विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। कुछ विशेष संधियां पढ़ेंगे हिंदी की, और उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उनका संधि विच्छेद करना कैसे है, तो संधि विच्छेद पर ध्यान देंगे। हाँ, तो चर्चा करते हैं हिंदी की विशेष संधियों की। संधि विच्छेद ध्यान रखना है इसमें, आपको मैं फिर कह रहा हूँ। इसमें देखिएगा, जैसे सत्य प्लस नाश निर्मित शब्द होगा, सत्य नाश। मूसल प्लस धार, मूसलाधार। पंडित प्लस जी, पंडित जी। मास्टर प्लस साहब, मासाब। डॉक्टर प्लस साहब, डॉक्टर साहब। डाक प्लस घर, डाकघर। पानी प्लस वाड़ी, पनवाड़ी। पूजा प्लस आरी, पुजारी। पानी प्लस घट, पानी प्लस घट, क्या बनना है, पनघट। पानी प्लस घट का क्या हो गया, पनघट। पी प्लस आ, पिया। खा प्लस आ, खाया। उसी प्रकार से कब प्लस ही, कभी। जब प्लस ही, जभी। तब प्लस ही, तभी। उन प्लस हैं, उन्हें। उन प्लस हैं का क्या होगा, उन्हें। उन प्लस हैं का क्या होगा, उन्हें हो जाएगा। उसी प्रकार से कुछ शब्द और देखिएगा, सम प्लस राठ, सम्राट। पतत प्लस अंजलि, क्या बनेगा, पतंजलि। मनस प्लस ईशा का क्या होना है, मनस प्लस ईशा का क्या हो जाएगा, मनीषा हो जाएगा। नाक प्लस कटाका, क्या बनेगा, नकटा। और भी बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें हिंदी की विशेष संधियों में गिन सकते हैं, जैसे भीख प्लस सारी, भिखारी। फूल प्लस एल, फुलेल। फूल प्लस वाड़ी, फुलवाड़ी। इस प्रकार से हो जाएगा। तो साथियों, अब मैं आपको 4-5 प्रश्न दे रहा हूं जो आपको हल करना है, और आपकी तैयारी को आजमाना है कि संधियों में आप कितने गहरे पानी में हो। तो वहाँ पर, तो उसमें रटी रटाई चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है।
कुछ हट करके आपको मौलिक चिंतन के माध्यम से अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए उन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और उसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी देखते हैं 5 प्रश्नों को। हाँ, तो ये 5 प्रश्न हैं, देख लेना ध्यानपूर्वक इन्हें। थोड़ा मैं बोल देता हूँ। निम्नांकित प्रश्नों का सही संधि विच्छेद आपको करना है। क्वेश्चन नंबर पहला है मुक्तावली का संधि विच्छेद। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, देख पा रहे होंगे आप। दूसरा है मुक्ताकाश का संधि विच्छेद। तीसरा है मुक्तागार का संधि विच्छेद। चौथा है मुक्तात्मा का संधि विच्छेद। और 5वां है मुक्ताहार का संधि विच्छेद। ये 5 प्रश्न हैं आपके लिए। आपको इनका सॉल्यूशन यदि जानना है और इनके बारे में चर्चा अच्छी तरह अपन करेंगे तो वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इन 5 प्रश्नों को अच्छी तरह नियमों के आधार पर रट के नहीं, अपनी अंतःचेतना के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में इस प्रकार उत्तर दे सकते हो कि सर क्वेश्चन नंबर पहले का ए ऑप्शन और उसका संधि विच्छेद करके लिखकर मुझे भेजना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।